ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ये बात करते हैं ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव की, जहां पर बीजेपी का डंका बज रहा है। जी हां, 150 सीटों पर हुए मतदान के नतीजे अब सामने आने लगे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक टीआरएस सीटों पर बीजेपी सीटों और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि ग्रेटर हैदराबाद निगम चुनाव में बीजेपी की सबल रणनीति से 10 गुना सीटें बढ़ाने में बीजेपी कामयाब हो गई है। तो आपको हम ये ताजा आंकड़े बता रहे हैं। एआईएमआईएम 40 सीटों पर, नगर निगम की कुल 150 सीटों की गिनती अभी भी जारी है। सुबह से ही सीटों की गिनती चल रही है। ओवैसी की पार्टी की तरफ से आपको बता देते हैं, इस समय बीजेपी जो है 45 सीटों पर आगे चल रही है। और जैसे ही रुझान आने शुरू हुए तब से ही बीजेपी बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन अब आपको ये बिल्कुल सटीक आंकड़े बता रहे हैं। अभी भी गिनती चल रही है। बीजेपी 45 सीटों पर और टीआरएस 57 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि जिस तरह से प्रचार किया गया बीजेपी की तरफ से, बीजेपी का डंका बजता हुआ यहां साफ देखा जा सकता है। तो हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी का परचम लहराने वाला है। 2016 में सिर्फ 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2020 में भारी सीटों पर जीत हासिल कर रही है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी की दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में योगी आदित्यनाथ का रोड शो हुआ था। ओवैसी के गढ़ में ये रोड शो बेहद हिट साबित हुआ। योगी ने रोड शो के दौरान कहा था कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर हैदराबाद का नाम वही पौराणिक नाम भाग्यनगर होगा, यानी कि नाम बदला जाएगा। लोगों ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में योगी की बातों को हाथों हाथ लिया और बीजेपी को भारी सीटों से नवाज दिया। ग्रेटर हैदराबाद में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। योगी के रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो करते हुए नजर आए, बल्कि आगाज किया था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा सबसे पहले रोड शो करते हैं, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी और फिर आखिर में गृह मंत्री, बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करते हैं। जिसके बाद जनसभा होती है और बीजेपी की भारी भरकम वोटों से जीत के दावे किए जाते हैं। और जब अब जो नतीजे आ रहे हैं उनको देखें तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी भारी भरकम तरीके से डंका बजाए हुए है हैदराबाद में। इस बीच आपको बता देते हैं सीटों का समीकरण। हैदराबाद नगर निगम समीकरण की अगर बात की जाए तो कुल यहां पर 150 सीटें हैं। शहर की 4 जिलों में कुल 150 सीटें हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नगर निगम में कुल 24 विधानसभा की सीटें हैं। ग्रेटर हैदराबाद में 5 लोकसभा की सीटें हैं। 80 लाख की आबादी वाला ये क्षेत्र है जहां पर ये वोटिंग हुई थी और बीजेपी ने दावा ठोका था कि इस बार बीजेपी ओवैसी के गढ़ में जाकर चुनौती देगी ओवैसी को, और ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है। ग्रेटर हैदराबाद में 5 लोकसभा की सीटें हैं। ये आपको हम कुल सीटों का समीकरण समझा रहे हैं। 80 लाख की आबादी वाला ये क्षेत्र है जहां पर नगर निगम चुनाव हुए हैं। कुल 150 सीटें हैं और ताजा आंकड़े भी आ रहे हैं। सुबह से रुझान आने शुरू हो रखे हैं। शाम तक की तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं। अब इस जीत के मायने बता देते हैं आपको। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में बीजेपी की जीत के मायने अगर आप समझें तो आप ये समझ लीजिए कि हैदराबाद में बीजेपी की जीत के मायने बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। बीजेपी की रणनीति पर जनता की मोहर लगेगी। जनता की पसंद बना योगी का भाग्यनगर। 2023 विधानसभा में जीत की दावेदारी। हैदराबाद जीत से खुला दक्षिण का द्वार। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया। हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने की जो राह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद वासियों को दिखाई थी, वो बिल्कुल सटीक साबित हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो भी हिट रहा और बीजेपी के जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं वो भी पार्टी को हिट बनाते हुए देखे जा सकते हैं। और आइए आपको समझाते हैं, अगर 2016 की बात की जाए, नगर निगम की सीटों पर नजर डाली जाए 2016 की, तो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में 2016 में टीआरएस की 99 वार्ड में जीत। एआईएमआईएम की बात की जाए तो 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी एआईएमआईएम ने। अब 4 सीटों पर सिर्फ बीजेपी ने कब्जा जमाया था और अब आप देखिए तस्वीर बिल्कुल उलट होती हुई नजर आ रही है। 2016 की हम बात कर रहे हैं जहां पर बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें मिली थी
और अब 2020 में अभी फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक 45 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अभी ये रुझान ही माने जाएंगे जब तक नतीजे पूरी तरह से आ नहीं जाते। लेकिन आप 2020 में 2016 का कंपैरिजन करेंगे तो 4 से सीधा 40 के पार का आंकड़ा बीजेपी की बम्पर सफलता दिखाता है। हैदराबाद के बाद आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां पर एमएलसी चुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। लखनऊ शिक्षक खंड में बीजेपी के उमेश द्विवेदी ने जीत दर्ज की है। तो वहीं आपको बताएं कि वाराणसी खंड से शिक्षक एमएलसी में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लाल बिहारी यादव जीत चुके हैं। बरेली शिक्षक खंड में बीजेपी के उम्मीदवार हरि सिंह ढिल्लों जीते हैं। गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में शर्मा गुट के निर्दलीय उम्मीदवार ध्रुव त्रिपाठी जीते हैं। आगरा की तरफ रुख करें तो यहाँ पर शिक्षक खंड में निर्दलीय उम्मीदवार आकाश अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। मेरठ में बीजेपी के उम्मीदवार श्रीचंद शर्मा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 40 साल से एमएलसी रहे ओम प्रकाश शर्मा को हरा डाला। सभी लोग मस्त बोलिए और शिक्षक समुदाय तो ये भी एक अच्छी खबर आती हुई, ये आपको बता रहे हैं हम नतीजे यूपी में एमएलसी चुनाव के। लखनऊ शिक्षक खंड में बीजेपी के उमेश द्विवेदी ने जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा वाराणसी की तरफ रुख कर ली जाए तो यहाँ पर खंड से शिक्षक एमएलसी में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लाल बिहारी यादव जीते हैं। हालांकि एक सीट पर वाद विवाद भी देखा गया बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में। बरेली शिक्षक खंड की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार हरि सिंह ढिल्लों जीते।